बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। पिछले लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 3 को स्टार्ट किया था। इस लेक्चर में मज़ीद कंटिन्यू कर रहे हैं। सेक्शन 1 के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हमने वहाँ पर पढ़े थे और इसमें सेक्शन 2 को हम जो है वो मज़ीद कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सेक्शन 2 का जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस को सिंप्लीफाई करना है, यानी इसमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल है 7 इंटू 2 माइनस 5x माइनस 5x। ये इसके कुछ पार्ट्स हम सॉल्व कर रहे हैं, सिलेक्टिव पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 इंटू 3 12x माइनस 8 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 14 माइनस 35x माइनस 5x। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों -35 और -5x उधर जाके प्लस में हो जाएंगे और 12x प्लस 40x बन जाए इज इक्वल आ जाएगा 14 प्लस 8 के। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 52x इक्वल आ जाएगा 14 प्लस जो है वो हमारे पास 8 के। जी, हमारे पास फिर x इक्वल आ जाएगा 22/52, यानी x इक्वल आ गया 11/26 के। तो नेक्स्ट हमारे पास है जो है वो, इसमें हम जो है वो ब्रैकेट्स का ख्याल करेंगे। यानी सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 3x माइनस 4 जो है वो हमारे पास क्या बनेगा 6x माइनस 8। और इसी तरह से माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -4x+2 -4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -4x-40 इज इक्वल टू 14x-20। तो यहाँ पे मजीद इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास -2x-46 इज इक्वल आ जाएगा 14x-20 के। यहाँ पे हमारे पास 14x+2x इक्वल आ जाएगा -46 प्लस 20 के। तो यहाँ पे मजीद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x इक्वल आ जाएगा -26/16, यानी x इक्वल आ गया -13/8। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हुज सम इज 99। आपने 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स पता करने हैं जिनको जमा करने से 99 आता है। लेट कर लेंगे फर्स्ट इंटीजर x है, सेकंड इंटीजर x+1 है। इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आता है 99, यानी x+1 इज इक्वल टू 99। 1 इधर प्लस में उधर जाके ऐड हो जाएगा। 2x इक्वल आ जाएगा 98 के, x इक्वल आ जाएगा 98/2 यानी 49 के। तो हैंस हमारे पास फर्स्ट इंटीजर आ जाएगा 49 और सेकंड इंटीजर आ जाएगा x+1, यानी 49 + 1 इज इक्वल टू 50। सेकंड क्वेश्चन है, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 46। और आपने वो दोनों कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर जो है वो पता करने हैं। लेट कर लेंगे फर्स्ट इंटीजर इवन इंटीजर हमारे पास वो क्या है x+2 है। सेकंड इवन इंटीजर हमारे पास है x+4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+2 प्लस x+4 इज इक्वल टू 46। तो x+2 प्लस x+4 की ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे। 2x+6 इज इक्वल टू 46। 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 2x इक्वल आ जाएगा 40 के, x इक्वल आ जाएगा 40/2 यानी x इक्वल आ गया 20 के। तो हमारे पास फर्स्ट इवन इंटीजर यहाँ पर कितना आ गया जी x+2, यानी 20+2 इज इक्वल टू 22। सेकंड इवन इंटीजर आ गया x+4, यानी 20+4 इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आ गया है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 42 फीट एंड इट्स लेंथ इज 3 फीट लेस देन 5 टाइम्स इट्स विड्थ। तो वो कहता है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। आपने रेक्टेंगल की डायमेंशंस पता कर दी है। रेक्टेंगल में 2 डायमेंशंस हमारे पास मेजरली होती हैं, एक विड्थ होती है ऑफ रेक्टेंगल होती है और एक क्या होती है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल होती है। यहाँ पर उसने जो है वो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल के बारे में तो कुछ नहीं बताया। हम यहाँ पर लर्न कर लेते हैं विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, एक्स है। लेकिन उसने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के बारे में बताया कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है 5 टाइम्स द विड्थ। 5 टाइम्स द विड्थ मीन 5x। और उसमें 3 फीट जो है वो हमने लेस करने हैं, यानी 3 फीट लेस देन 5 टाइम्स विड्थ का मतलब बना जी 5x-3। तो अकॉर्डिंग टू जो है वो फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 42 फीट। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो यहाँ पर 42 इक्वल आ जाएगा 2 इंटू 5x-3 प्लस एक्स। यहाँ पर इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। 42 इज इक्वल आ जाएगा ओवर 2 इज इक्वल आ जाएगा 6x-3 के। यहाँ से 6x-3 इज इक्वल आ जाएगा 21 के। ये -3 इधर माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में। 6x इज इक्वल आ जाएगा 24 के और x इक्वल आ जाएगा 24/6 यानी 4 फीट के। तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास फाइनली कितनी आ गई 4 फीट। और इसी तरह से लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ गई जो है वो 5x-3 यानी 5 इंटू 4 - 3 यानी 17 फीट। तो इसी तरह नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। इसमें हमने इनको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इन दोनों की। तो 10x+3 इंटू 2x-4 इज इक्वल आ जाएगा 5x+2 इंटू 4x-8 के।
तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 20x² माइनस 40x प्लस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 2x² 20x² माइनस 40x प्लस 8x माइनस 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे वेरिएबल वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साइड में कर लेंगे और जो कांस्टेंट है उनको एक साइड में कर लेंगे। 20x² माइनस 20x² माइनस 40x प्लस 8x माइनस 6 इज इक्वल आ जाएगा 16 माइनस 12 के। 8x में से 6x को लेस करें, 2x इक्वल आ जाएगा 4 के। x इक्वल आ गया हमारे पास 4/2, यानी x इक्वल आ गया हमारे पास 2 के। तो इसी तरह से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, द एज ऑफ अ बेबी विल बी 5 टाइम्स आफ्टर 20 ईयर्स, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी। तो एक बच्चे की उम्र जो है वो 5 गुना हो जाती है 20 साल के बाद। आपने उसकी बच्चे की मौजूदा उम्र पता करनी है। लेट कर लेते हैं मौजूदा उम्र जो बच्चे की यानी प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी वो हमारे पास क्या है, एक्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो आपको बता क्या रहा है कि अगर उसकी प्रेजेंट एज एक्स के अंदर 20 ऐड कर दें तो वो किसके इक्वल हो जाता है, 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज यानी 5x के इक्वल हो जाता है, यानी x प्लस 20 इज इक्वल आ जाता है 5x के। तो यहाँ पर ये x उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 5x माइनस एक्स इक्वल आ जाएगा 20 के। 4x इक्वल आ गया 20 के और x इक्वल आ गया 20/4 यानी x इक्वल आ गया 5 के। तो हैंस प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी विल बी 5 ईयर्स। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हमने सॉल्व करना है बाय टेकिंग एलसीएम। तो इन तीनों नंबर्स 7, 21 और 42 का एलसीएम क्या बन रहा है जी, 42 बन रहा है। तो 42 इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा। जब तीनों का एलसीएम 42 आ गया तो ऊपर वाले जो डिनोमिनेटर है उनके अंदर चेंजेस आ जाएंगी, यानी 7 जो है वो 42 को डिवाइड करेगा, 6 आएगा, 6 ऊपर x से मल्टीप्लाई होकर 6x हो जाएगा। इसी तरह से 21 42 को डिवाइड करेगा, 2 आएगा, 2 पर 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। इसी तरह से जो है वो 42 को डिवाइड करेगा, 1 आएगा ऊपर, 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा। इसकी 42 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ऊपर वाले जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उनको ओपन कर देते हैं, 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6x और 8x और 6x ये मिलके बन जाएंगे जी 20x, और -20 और -18 -38 -38 इधर माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। 2x इक्वल आ जाएगा 42 प्लस 38, यानी x इक्वल आ जाएगा 80/2, यानी x हमारे पास आ गया 40 के। इसी तरह से वो एक और क्वेश्चन हम करते हैं जी, क्या टैंक फिल्ड कैन बी फिल्ड बाय बिग पंप इन 20 आवर्स। एक जो टैंक है वो 20 घंटों में बड़े पंप की मदद से और 80 घंटों में छोटे पंप की मदद से जो है वो फिल किया जा सकता है। तो कितना टाइम लगेगा अगर दोनों पंप मिलकर इस टैंक को भरें, तो आपने वो टाइम पता करना है। लेट कर लेते हैं रिक्वायर्ड टाइम x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/20 प्लस x/80 इज इक्वल 1 के, यानी 1 मीन्स 100% के। तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेंगे, 80 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे 4x प्लस x/80 इज इक्वल आ जाएगा 1 के, और यहाँ से 5x इक्वल हो गया 80 के, x इक्वल हो गया 80/5 यानी x इक्वल टू 16, यानी रिक्वायर्ड टाइम हमारे पास कितना है 16 आवर्स, यानी 16 आवर्स के अंदर जो टैंक है वो दोनों पंप्स की मदद से जो है वो फिल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अपनी जो है वो तैयारी को भरपूर तरीके से करते रहें और लेक्चर्स को जो है वो बगौर सुने। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।